हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार। खरखोदा का जो हॉस्पिटल है SDCH हॉस्पिटल है, आजकल पूरा चर्चा में है और खरखोदा से लेकर चंडीगढ़ तक जितने भी स्टेप हैं उन सभी स्टेपों पर इसकी बातें पहुंच चुकी हैं। बात और विवाद यही है बस कि एक गुट चाहता है जिसमें अधिकतर 200 के आसपास कर्मचारी हैं जो कच्चे भी हैं, करीब 70-80 और पक्के भी हैं और फील्ड के भी हैं, आशा वर्कर भी हैं। तो सारा का सारा वे चाहते हैं कि भाई SMO और एक स्टाफ नर्स है राजेश, उन दोनों का तत्काल प्रभाव से तबादला हो। इस मांग को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं और इलाज बिल्कुल बंद है, केवल इमरजेंसी और लेबर रूम से संबंधित सेवाएं ही चालू है। वो भी टेस्ट के अभाव में दम तोड़ रही है, क्योंकि टेस्ट हो नहीं रहे तो वो भी दम तोड़ चुकी है। अब दिक्कत ये है कि बात DC साहब के पास भी पहुंच चुकी है और CMO साहब के पास भी पहुंच चुकी है। SDM को ज्ञापन भी दिया जा चुका है, जो DG हेल्थ है उनके पास भी पहुंच चुकी है और मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से चंडीगढ़ मुख्यालय तक भी बात पहुंच चुकी है। यानी कि पूरी सरकार की बात नॉलेज में है। भाजपा के जो नेता हैं छोटे बड़े यहाँ, वो भी आ चुके हैं, कांग्रेस के MLA भी यहाँ पहुँच चुके हैं धरने पे। लेकिन अब सवाल ये उठता कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या आखिर क्या ऐसा मामला है जिस पे कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और कार्रवाई बनती क्या है? अब अगर कोई तत्काल एक्शन की बात माने तो वो अभी शायद लिया नहीं गया है और ना ही उस बारे में कोई सूचना आई है। और दूसरी बात ये थी कि इंक्वायरी का इशू है, हाई लेवल कमेटी इस मामले में इंक्वायरी कर सकती है, क्योंकि जो धरने पर बैठे हुए हैं खुद SMO जो हॉस्पिटल के प्रशासक हैं, DD पावर है, सारे फैसले वो खुद ले सकते हैं। तो उन्होंने जो हड़ताल का फैसला लिया है तो ये बड़ा विचारणीय विषय है और ये आगे तक इसकी चर्चा है, क्योंकि अब तक जो खरखोदा के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो मुखिया है वही हड़ताल पर बैठ गया हो। लेकिन ये पहला ऐसा मामला है कि जब जो मुखिया है, SMO है खुद, वही धरने पे बैठ गए हैं जिनके हाथ में पावर है ठीक गलत करने की, और जिनकी बदलने की मांग कर रहे हैं वो पिछले एक सप्ताह से छुट्टियों पे हैं। और जो एक मैडम है वो अभी भी लगातार कार्य कर रही है, वो उनका कार्य लगातार संचालित हो रहा है। लेकिन इस पूरी कड़ी के बीच चाहे ये पूरा साल चल जाए, मान लिया, लेकिन लोग क्यों सफ़र करें? जो गलत है सही है, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे SMO है, चाहे स्टाफ नर्स है, चाहे 4th क्लास कर्मचारी है, इन चारों पाँचों में से कोई गलती कर रहा तो ये है। पब्लिक तो गलती नहीं कर रही, सरकार पब्लिक की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही है और इस तरफ देखना चाहिए। जो दवाएं हैं, दवाएं दी जानी चाहिए मरीजों को। मरीज़ रोज़ाना वापस लौट रहे हैं, बहुत सारे मरीजों ने आना ही बंद कर दिया है। वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर महंगे इलाज कराने पर मजबूर हो रहे हैं, उनकी इलाज कराने में कमर टूट रही है। लेकिन जो खरखोदा के लोग हैं और जो गांव के लोग हैं वो अब बहुत परेशानी में हैं। जो गरीब लोग हैं वही यहाँ अधिकतर इलाज कराते थे, अब उनका इलाज ठप हो गया है और उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। वो अपने गांव से काम छोड़ करके हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन यहाँ पर ना दवाई मिलती और ना ही उनका इलाज होता है। ऐसे ही जो गांव में जो PHC हैं उनका भी यही हाल है। वहाँ पर भी जो महिलाएं हैं और जो मरीज़ हैं उनकी भी ऐसे ही दुर्दशा है। बात चाहे बुखार की हो या दस्त की, उल्टी की हो, बच्चों के कोई रोग हो, बच्चों का टीकाकरण हो, या और दूसरे महिलाओं से जुड़ी कोई समस्याओं की बात हो, गायनी से संबंधित OPD की बात हो, सारी की सारी OPD बंद हैं, जिसके कारण एक गर्भवती महिला से लेकर बच्चे तक और एक बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक महिलाओं को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। इस तरफ ना तो कोई सरपंच ध्यान दे रहा है, ना कोई संस्थाएं ध्यान दे रही हैं, ना ही प्रशासन दे रहा है। जबकि जिला उपायुक्त और जो स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया हैं
सिविल सर्जन जी, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे इंतज़ाम करने चाहिए थे जिससे कम से कम लोगों का इलाज शुरू हो सके। इनका फैसला हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम ये तो लोगों को इलाज तो मिलना शुरू हो। लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं है और सरकार का भी इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिख रहा है, जिसके कारण अभी ये मामला लगातार पेंडिंग सूची में डलता जा रहा है। दोनों गुट एक दूसरे की शिकायतों में ही जुटे हुए हैं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।